अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस साउंड थोड़ा इस साउंड को अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना व हबीबना व तबीबा कुलूबिना व शिफाअ सुदूरिना व गौसना व गयासना व मुगीसना व मुईयना व कुतुबना व फरीदना व निज़ामना व अशरफना व नूर आइनना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। लब्बैक अल्लाहुम्मा रब्बना व सअदैक अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदनिल्लज़ी काना अलिय्यन फ़ी दरजाति फातिमन फ़ी तत्हीराति हसनन फ़ी सिफ़ाति शहीदन फ़ी तजल्लियाति ज़ैनल आबिदीन बि इबादती वाक़िरन फ़िल अव्वलीन वल आख़िरीन बिमालूमाति सादिक़न फ़ी अक़वाली काज़िमन फ़ी जमीइ हवाली मुतमक्किनन फ़ी मुक़ामिर रदा जवादन कफ़्फ़हु इंदल अता हादियन इला सबीलिन नजात अस्करिय्यम माल ग़ज़ात महदियन इला तरीक़िल यक़ीन गयासल मुस्तग़ीसीन मुइनल मिल्लत वद्दीन अशरफल अव्वलीन वल आख़िरीन सलावतुल्लाहि तआला अलैहि व आलिहि अजमईन। सुभान अल्लाह। स्टेज पर जिम्मेदार उलमा और मशाइख बैठे हुए हैं और आपके इस शहरे मोहब्बत में बल्कि इस पूरे इलाके में पहली मर्तबा मैं खिताब कर रहा हूं। जरा माइक को जरा सही कर दें। वक्त अपने हिसाब से निकल रहा है और मैं पहली मर्तबा आपसे खिताब कर रहा हूं। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि उर्दू ज़बान से आप कितना वाकिफ़ हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह समझते हैं। जैसा कि अहले इल्म से मालूम हुआ तो मुझे भी तकरीर करने में आसानी होगी और आपको समझने में नहीं परेशानी होगी। लेकिन चूंकि माइक थोड़ा सा इको कम करके आवाज़ को थोड़ा बुलंद कर दें। इसको रोक, ये तकसीम हो रहा है, इसको रोक दो। हजरात, अब आप मुकम्मल तौर पे इधर मुतवज्जे रहें, क्योंकि ये बड़ा कीमती वक्त है और मैं बहुत लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करूंगा, बल्कि
सागर को कासे में लाने की कोशिश करूंगा, सुभान अल्लाह। क्योंकि मैं चिश्ती हूं और चिश्तियों का काम ही यह है कि सागर को कासे में लाना। सुभान अल्लाह। ये और बात है कि मैं सैयदना गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी के खानदान का हूं, उनके घर खानदान का एक फर्द हूं। सुभान अल्लाह। मेरे अंदर कादरियत भी है और चिश्तियत भी है, नक्शबंदियत भी है और सुहरवर्दियत भी है। सुभान जब ये सब मिलता है तो उसके अंदर अशरफियत आ जाती है। सुभान अल्लाह। इसीलिए मैं हर जगह कहता हूँ अशरफी नाज कर तू अशरफ पर, कौन पाता है खानदान। सुभान अल्लाह। हक है। आपका ये इजलास बहुत शानदार है और मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरे ख्याल में नहीं था, मैं सोच भी नहीं रहा था, मुझे मेरे इल्म में भी नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात का प्लेटफॉर्म यहाँ पे इतना मजबूत है। सुभान अल्लाह। हाँ, मौसम भी खराब है, मगर मौसम का असर मोमिन पे थोड़ी ना होता। क्या बात है। मोमिन को मौसम नहीं हिला सकता, मौसम कोई भी हो, ईमान वाले पहुंच जाते हैं, आशिके रसूल पहुंच जाते हैं, आशिके आले रसूल पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनका जो दिल है ना, मोमिन का दिल रोशन है और ये रोशनी किसी पहाड़ से नहीं आ रही है बल्कि गुंबदे खजरा से आ रही है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इसी चमक को हासिल करने के लिए, इसी चमक को अपने अंदर दाखिल करने के लिए और ये लगे रहे लोग, और ये चमक जब अबू बकर के सीने में गई तो उन्हें सिद्दीक़े अकबर बना दिया। जब यही चमक उमर बिन खत्ताब के सीने में गई तो फारूक आजम बना दिया। सुभान अल्लाह। जब यही चमक उस्मान बिन अफ़्फ़ान के सीने में गई तो उन्हें ज़ुन्नुरैन बना दिया। जब यही चमक खैबर शिकन, शेरे ज़मन, आफ़ताबे नबूवत की दिलकश किरण अबुल हसन अली इब्ने अबी तालिब के पास गई तो उन्हें शुजाअत का ताजदार बना दिया। सुभान अल्लाह। जब यही चमक फातिमा ज़हरा के पास पहुंची तो उन्हें बुतूल बना दिया। जब यही चमक आयशा के पास पहुंची तो उन्हें सिद्दीक़ा बना दिया। जब यही चमक सहाबा के अंदर पहुंचती गई तो सहाबा को चमकाती ही रही, सुभान अल्लाह। सहाबा को रोशन करती ही रही। हसन और हुसैन के पास पहुंची तो सब्र और इस्तिक़लाल का ताजदार बना दिया। और जब यही चमक जुबैर और तलहा के पास पहुंची तो फहमो इदराक का ताजदार बना दिया। तो जब ये चमक बढ़ती ही रही, सहाबा के सीने में जाती रही। इस चमक का पावर ये था कि सहाबा बद्र में कामयाब। ये चमक की ताकत थी कि अली ने खैबर को उखाड़ दिया। ये चमक की ताकत थी, अली ने खंदक पे फतेहयाबी पाली। ये उसी चमक का नतीजा था, ये उसी नूर की चमक थी, ये उसी नूरे मुस्तफा की चमक थी। जहाँ जहाँ जाता रहा चमकाता रहा। यही चमक जब बगदाद पहुंची गौसे आजम के पास तो गौसे आजम को चमकाया, अरे ऐसा चमकाया कि पूरा इराक चमक गया। जब गरीब नवाज तक पहुंची तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने पूरे भारत को चमका दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं ये नहीं कहता कि भारत में इस वक्त कौन राजा है, मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, भारत का राजा फकत हमारा ख्वाजा है। सुभान अल्लाह। क्या बात है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर।
हक है, हक है। जब ये चमक पड़ती गई, चमकाती गई, गौस को चमकाया, गौस को चमकाया, गरीब नवाज को चमकाया, सिर्री सक्ती को चमकाया, बिशराफी को चमकाया, अबू बकर शिबली को चमकाया। अरे ये चमका ही रहा था। कभी इमाम को चमका रहा है, कभी इमाम ज़ैनुलाब्दीन चमक रहे हैं, कभी इमाम जाफर चमक रहे हैं, कभी इमाम बाक़िर चमक रहे हैं, कभी इमाम तकी चमक रहे हैं, कभी इमाम नकी चमक रहे हैं, कभी इमाम रज़ा चमक रहे हैं, कभी इमाम मूसा काज़िम चमक रहे हैं, कभी इमाम हसन अस्करी चमक रहे हैं, कभी अब इमाम मेहदी आएंगे, वो भी चमकते हुए आएंगे। सुभान अल्लाह। ये नूर चमका ही रहा है, ये नूर चमका ही रहा है। उसने चमकाते रहा। हिंदुस्तान में आया, गरीब नवाज चमके, बाबा फरीदगंज शकर चमके, निजामुद्दीन औलिया चमके, साबिर पिया कलियरी चमके, वारिसे पाक चमके, मखदूम जोधा चमके। जब इसकी चमक फैलती गई तो बरेली पहुंची, तो बरेली के ताजदार आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन और मिल्लत इमाम इश्क व मोहब्बत के उठे कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। नारा तकबीर, नारा रिसाला, सुल्तानुल उलमा, खातून जन्नत कॉन्फ्रेंस, नारा हैदरी। हज़रात मोहतरम, ये वो चमक थी, इसीलिए अपने को चमका के रखो और उनसे बचो जो बताते हैं हम चमके हैं, मगर वो चमके नहीं हैं, वो खाली मुलम्मा है। और आप लोगों को तो मुलम्मा मालूम है, क्योंकि यहाँ के हर बर्तन में मुलम्मा है। कश्मीर के बर्तन के ऊपर एक परत है जो चमकती है बिल्कुल चांदी की तरह, मगर चांदी नहीं है, वो कॉपर पे मुलम्मा है। तो कुछ लोग ऐसे आए तो उनसे बचो, उनसे बचो, और जब बचोगे तो कहीं नहीं फंसोगे। और वो कैसे बचोगे, मैं आसान सा फार्मूला बता दूं उसके बचने के लिए कि औलिया अल्लाह से अपना ताल्लुक जोड़ के। ये आस्ताने नहीं है, बल्कि ये आपके आज को ताने हुए। ये जो आस्ताने नहीं है, आपके आज को ताने हुए हैं, इसलिए आस्ताना है। जब एक वली जमीन पर रहता है तो उसके यहाँ रोजाना मेला होता है। जब एक वली जमीन पर रहता है तो उसके यहाँ रोजाना मेला होता है, और जब जमीन में होता है तो सालाना मेला होता है। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमें बड़ी खुशी हो रही है आप लोगों को इस तरीके से देखकर। अल्लाह ताला आपके ईमान की हिफाजत फरमाए। अपने ईमान को बचाना है, अपने मसलक का तहफ़्फ़ुज़ करना है, अपने अक़ायद और नजरियात का तहफ़्फ़ुज़ करना है, और दीनी इल्म से जुड़ना है। तब जाकर हज़रत गुलाम रसूल हामी साहब की खिदमत देख के तबीयत खुश हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह यह ऐसा कारवां है जो हमेशा सलामत रहे। हम भी उनके ताउन करेंगे, हम भी उनके साथ खड़े हैं। ये और बात है, हम दूर हैं, मगर दूर तो क्या है, दूर कोई कहीं भी रहे, जज्बा कहीं के लिए भी हो, मगर इंशाअल्लाह ताला हम यहाँ के लिए भी वो जज्बा रखेंगे। आपके बच्चे आलिम बने, कारी बने, हाफिज बने, अच्छे दीनी मालूमात हासिल करें, ये जज्बा होना चाहिए। ये बच्चे आप जो देख रहे हैं फारिग हो रहे हैं ना, कुछ बच्चे, कितने बच्चे फारिग हो रहे हैं? 5। अरे भैया तभी तो पंजतने पाक 5 हैं। और कॉन्फ्रेंस भी शानदार है, देखिए खातूने जन्नत कॉन्फ्रेंस, वो भी 5 दे दिया। हाफिज कुरान माशाअल्लाह। देखिए मदारिस में हाफिज कुरान ही बनते हैं। क्या बनते हैं? देखिए मैं अभी तकरीर नहीं कर रहा हूं, मैं तो अभी तमहीद ही में हूं। मैं ये देख रहा हूं आप कैसा चाह रहे हैं, और इस प्लेटफॉर्म पे कौन सा पैगाम आपके लिए जरूरी है वो दिया जाए।
क्योंकि 1 घंटा तकरीर मुझे नहीं करना है, मुझे अपने पैगाम को आप तक पहुंचा देना है। यही हम इतने दूर के आने का मकसद पूरा हो जाएगा। हजरत मौलाना गुलाम रसूल हामी साहब ने जो खिदमत की है, इसमें तो कोई शक नहीं कि अंधेरे में एक दिया रोशन किया। वरना अक्सर इलाकों में देखा लोग अंधेरे को खोजते हैं कि साहब अंधेरा है, साहब अंधेरा है, साहब अंधेरा है, साहब अंधेरा है। मगर जनाब गुलाम रसूल हामी साहब ने अंधेरे को कोसा नहीं, बल्कि एक दिया और एक दीपक को जला दिया। और वो भी ऐसा दीपक नहीं जो तेल से जले, ऐसा दीपक रोशन किया है जो इल्म से जलता है। वो है मदरसा, वो दारुल-उलूम, वो इदारा, वो जामिया जहां हमारे बच्चे पढ़ते हैं, जहां आलिम बनते हैं, फाजिल बनते हैं, कारी बनते हैं, हाफिज बनते हैं। ये हैं हाफिज लोग, हाफिज बन के आए। किसके हाफिज बन के आए हैं? बताइए किस चीज के वो हाफिज बन? कुरान के हाफिज बन। कुरान 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 सुभान अल्लाह। 6666 आयत थे, अजबर याद करना पड़ता है, तब हाफिज कुरान होता है। सुभान अल्लाह। उलमा बैठे हुए हैं, आसान नहीं है। इन बच्चों से पूछिए किस तरीके से, किस मेहनत और मशक्कत के साथ चटाई में पैरों को घिस घिस करके पूरा कुरान याद किया है। बिस्मिल्लाह की बा से लेकर वन्नास की सीन तक पूरा कुरान याद कर लिया है, क्योंकि कुरान है कुरान जी, क्योंकि कुरान ज़ाब्ता अखलाक है। सुभान अल्लाह। कुरान दस्तूर हयात है, कुरान जीवन का संविधान है, कुरान डिवाइन लॉ है, कुरान जुल्मत के दाए हयात का उजाला है, कुरान भटकी हुई इंसानियत की निशाने मंजिल है, कुरान गुम करदा राह के लिए मशाले राह है, कुरान नेकी का नकीब है, कुरान भलाई का दाई है, कुरान जुल्म का मुखालिफ है, कुरान रिफत और हया का पैकर है, कुरान जुल्म आस्ती के अजीम मुअल्लिम का नाम है। कुरान उस रब का कानून है जिसने अफलाक की गर्दिश, लैलो नहार की करवटें, गर्मी और सर्दी का दौर, नूर और जुल्मत के उजाले और अंधेरे, नबातात और जमादात की सलाहियतें, फसलों का तगय्युर, रंगो जायके का इख्तिलाफ, जमीन की तरबियत, बरगो बार का निजाम बनाए उस जात के बनाने वाले का नाम कुरान है। सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, दारुल उलूम हनफिया। उसी कुरान को याद करके, उसको सीने में बैठा करके, महफूज करके बच्चे तरावी सुनाते हैं। यह आसान काम नहीं। मैं इनसे ज्यादा इनके असातिज़ा का मशकूर ममनून हूं जिन्होंने मेहनत करके 5 दिनों इस्लाम के लिए ऐसे जियारे पैदा किए हैं। कल ये आलिम बनेंगे तो हुजूर के दीन का पहरा देंगे, असहाब पर उठने वाली आवाज पर पहरा लगाएंगे। आज वो पहरेदारों सिपाही तैयार हो रहे हैं। अल्लाह ताला इस इदारे को दीन दूना चौगुना तरक्की अता फरमाए, आमीन। कहता हूँ अपना माल जो है, मैं 1-2 जुमला अक्सर कहता हूँ, माल जेब में हो तो माल है, माल जेब बेशक बेशक तो माल है, माल तिजोरी में हो तो माल है, बीवी के पास हो तो माल है, बच्चों के पास हो तो माल है, कमरे में है तो माल है, और जो अल्लाह रसूल के लिए खर्च कर दिया वो माल नहीं बल्कि वो आखिरत के लिए आमाल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है। तो अब देखिए ये हाफिज बन गए। अच्छा ये कहाँ हाफिज बने हैं? मदरसे में बने, दारुल उलूम में बने हैं। कहाँ बने हैं? मदरसे में बने हैं, इदारे में बने हैं, मकतब में बने, वहां बने हैं ना। तो इनको क्या कहोगे? हाफिज कुरान। जो मदरसे में पढ़े वो हाफिज कुरान है, जो दारुल उलूम में पढ़े वो हाफिज कुरान है, जो जामिया में पढ़े वो हाफिज कुरान है, जो किसी हाफिज से पढ़े वो हाफिज कुरान है, जो किसी के घर में जाकर मकतब में पढ़े वो भी हाफिज कुरान है। वो सब हाफिज कुरान है, मदरसों में हाफिज कुरान। मगर मुझे बताओ जो मदरसे में भी ना पढ़े, जो जामिया में भी ना पढ़े और माँ के पेट में ही हिफ्ज करके आए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जो अपनी माँ के पेट से बाहर आए
और हाफिज बन के आए तो तुम उन्हें क्या कहोगे? क्या वो भी हाफिज कुरान? तो हाफिज कुरान ये भी, हाफिज कुरान वो भी, मगर दोनों में फर्क है। बेशक बेशक बेशक। अरे ये मदरसे में पढ़े और शेख अब्दुल कादिर जिलानी पैदा हुए तो हाफिज कुरान बनकर पैदा हुए। नारे गौसिया, नारे गौसिया, नारे गौसिया। ये भी हाफिज कुरान है, वो भी हाफिज कुरान है, मगर दोनों में फर्क है। इनको हाफिज कुरान कहते हैं, मगर शेख अब्दुल कादिर फकत हाफिज कुरान ही नहीं है बल्कि वो मुहाफिज कुरान है। नारे गौसिया, नारे गौसिया। वाह वाह, वो मुहाफिज कुरान है। सुभान अल्लाह। गौसे आज़म मुहाफिज कुरान का नाम है, मखदूम अशरफ मुहाफिज कुरान का नाम है, जो कुरान को याद करके पैदा हुए, कुरान को की आयतों को याद किए हुए थे। ऐसी शख्सियत थी, ये बच्चे हाफिज कुरान बने हैं। और ये सुनो, एक बात लेसन लेते हुए जाओ, ये कुरान है ना, कुरान 6666 आयतें हैं। इस पूरे कुरान को अगर एक जगह जमा कर दो, पूरे कुरान को और मुख्तसर कर दो, तो उर्फा फरमाते हैं कि वो सूरह फातिहा बन जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सूरह फातिहा को मिला दो, मुख्तसर कर दो, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बन जाता है। सुभान अल्लाह। और उसे और भी समेट दो तो नुक्ता बा बन जाता है। बेशक सुभान। समझ गए? और हजरत मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा फरमाते हैं, अना नुक्ता तो तहतल बाए बिस्मिल्लाह, मैं बिस्मिल्लाह की बा के नीचे का नुक्ता हूँ। मैं नुक्ते बा हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बा के नीचे का नुक्ता हूँ। आप बताओ नुक्ता? जब हजरत अली ने कहा माना नुक्ता तो तहतल बाए बिस्मिल्लाह, मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बागे नीचे का नुक्ता हूं, तो नुक्ता कितना बड़ा होता है? नुक्ता कितना बड़ा होता है? बिंदु, नुक्ता, इंग्लिश में पॉइंट। और फैलाया तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब एक ने मुझसे एतराज कर दिया, इतने छोटे से अली हैं, इतने छोटे से। हमने कहा छोटे से अली नहीं, तुम्हारी अक्ल छोटी है, तुम्हारी फिक्र छोटी है, तुम्हारे सोचने का अंदाज छोटा है, बल्कि तुम्हारा नजरिया छोटा है। अली तो बहुत बड़े हैं। अली को बड़ा तो सिद्दीक ने माना है, अली को बड़ा तो उमर ने माना है, अली को बड़ा तो उस्मान ने माना है, और अली को तो सारे सहाबा ने अपना बड़ा माना है। सुभान अल्लाह। इसी में मौलाए कायनात से पूछा, हजरत मौलाए कायनात फरमाते हैं, अगर हुजूर आप ही से खाली मोहब्बत होती तो क्या होता? आपसे तो कहा सुनो, जो सिर्फ अबू बकर से मोहब्बत करेगा, कंजुल उम्माल की हदीस में पेश कर रहा हूं, जो सिर्फ हजरत अबू बकर से मोहब्बत करेगा तो उसका मामला अबू बकर के साथ होगा, वो अबू बकर के साथ होगा। और जो उमर से मोहब्बत करेगा वो उमर के साथ होगा, जो उस्मान से मोहब्बत करेगा वो उस्मान के साथ होगा, जो मुझसे मोहब्बत करेगा वो मेरे साथ होगा, और जो हम चारों से मोहब्बत करेगा वो हम चारों के साथ होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमको चारों से मोहब्बत करना है, हमें चारों से मोहब्बत करना है, इसीलिए हम हक चार यार कहते हैं। मेहरबानी कर थो आराम सान तशरीफ ये पीर तरीके हजरत अल्लामा डॉक्टर गुलाम रसूल हामी साहब तम नजदीक वतमित ये तम योत वातन अस करो तम साथ इशार बिला वजह मौका बार बार मिलान कह यीचा बड़ हस्ती ब्रोट कनित और अस गसो और मेहरबानी कर थो सारी तशरीफ। तो हजरत आप लोग दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका
या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लम अलैक या हबीब। माशाअल्लाह। तो हजरत मौलाए कायनात ने कहा नानु कदो तैदल भाई बिस्मिल्लाह में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाके नीचे का नुक्ता हूं। अब उर्फा की बात है कि नुक्ता, लोगों ने कहा नुक्ता इतना छोटा सा, इतना छोटा सा, उन्होंने कहा नुक्ता, तो मैं भी कहा हम लोग पीछे हटने वाले, नुक्ते पे नुक्ता तो निकाल दे। सुभान अल्लाह। क्योंकि जिस खानदानी अशरफिया से हमारा ताल्लुक है वहां की पहचान ही खिलाफत है। अगर हम लोग पहचाने गए हैं पूरे भारत में, पूरी दुनिया में, तो अपनी खिताबत से पहचाने गए। बेशक लोग खानदान से पहचाने जाते हैं, कुछ लोग घराने से पहचाने जाते हैं, कुछ लोग दरगाह से पहचाने जाते हैं, कुछ लोग मज़ार से पहचाने जाते हैं, और कुछ लोग अपनी खिताबत अपने इल्म से पहचाने जाते हैं। सुभान अल्लाह, हक है हुजूर। असल में दरगाह से पहचानवाना, खानदान से पहचानवाना तो सब पहचानवाते हैं, मैं उस खानदान का हूँ, मैं उस घराने का हूँ, मगर असल जब इल्म से पहचाना जाता है तो हर जमाने में हर खैर उसके दिल में रहता है। इसीलिए कहा गया, मौलाना जामी कहते हैं बंदे इश्क़ी तरके नसब कुन जामी दरी राह फला इब्ने फला चीजें नहीं। हजरत मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा ने कहा मैं नुक्ता हूं, तू नुक्ते पे एतराज। मैंने कहा सुनो, मैं तुमको जवाब दे देता हूं, जाओ भारत के और हिंदुस्तान का मैप लेकर आओ, लेके आओ नक्शा। मैंने कहा लेकर आता हूं। मैंने कहा लो, उसने लेकर आया। मैंने कहा भाई ये कहाँ का है? बोले भारत का है। मैंने कहा अच्छा, तो इस भारत में का इतना बड़ा नुक्ता, अच्छा इसमें बताओ कश्मीर कहाँ है? इसमें कश्मीर कहाँ है? मैं वो कश्मीर जहां मैं जाता हूं जो पहाड़ों की रानी है, इसको देख के पूरे भारत में परेशानी है। ये पहाड़ों की रानी है, इसी रानी के पीछे सारे राजा लगे हुए हैं। मगर कहा ये कश्मीर का? बोला ये है। ने कहा हाँ ये भारत का हिस्सा है। हाँ यही है। ने कहा बहुत अच्छी बात है, सबको वेट में कश्मीर। अच्छा मैंने कहा था ये कहाँ? बोला ये है। मैंने कहा ये कहाँ है? बोला ये है। हमने कहा हाँ वो है। मैंने कहा ये जो नुक्ता है ना यही कश्मीर है। मैंने कहा अच्छा ये नुक्ता वही कश्मीर है। अच्छा हमने कहा श्रीनगर कहाँ है? बोले इसी नुक्ते में। हमने कहा पहलगाम कहाँ है? बोला इसी नुक्ते में है। मैंने कहा सोनमर्ग कहाँ है? बोला इसी नुक्ते में है। हमने कहा बारामुल्ला कहाँ? बोला इसी नुक्ते में है। मैंने कहा अच्छा पहलगाम इसी नुक्ते में है, सोनमर्ग इसी में है, गुलमर्ग उसी में है, सारे मर्ग उसी में है, सारे मर्द भी उसी में है, कहा सब उसी में है। अच्छा मैंने कहा यहाँ पर जो खाया जाता है क्या? बाशबान, क्या बोलते हैं उसको? बाजान, बाजबान है ना, वाजवान। वाजवान की सारी डिशें बोला इसी नुक्ते में है। और वाजवान तो यहाँ की ऐसी डिश है कि खाने वाला थक सकता है, खिलाने वाला नहीं थक सकता। मैंने तो लोगों से कहा कि कश्मीर आने से पहले अपने आप को कमजोर कर लो। कश्मीर आने से पहले और आशिके रसूल से मिलने से पहले, मोहब्बत रसूल वालों से मिलने से पहले खुद कमजोर हो जाओ, क्योंकि इतना खिलाएंगे कि आप सेहतयाब होके जाएंगे। क्योंकि यहाँ वाले मेहमान नवाजी का जवाब नहीं, लेकिन कुछ लोगों को मेहमान नवाजी समझ में नहीं आती है ना, वो फिक्र के एतबार से मरीज है। लेकिन कश्मीर तगय्युर मुसलमान मेहमान नवाजी में जवाब नहीं। साहब सुबह उठा तो चीज हाजिर है, दोपहर में चीज हाजिर है, शाम को चीज हाजिर में बेचैन हो गया। खुदा इनको सलामत रखे, इनके माल और जान की हिफाजत फरमाए, इस शहर को आबाद रखे, कश्मीर वासियों को अल्लाह कामयाब कर दे। कश्मीर वासियों तुम्हारी जगह सैयद अबू बकर शिबली के दिमाग में नहीं, उसके दिल में है, दिल में।
मैं तुम्हारी मोहब्बतों को सलाम करता हूँ, तुम्हारी अकीदत को सलाम करता हूँ, तुम्हारे इश्क को सलाम करता हूँ, तुम्हारी मोहब्बतों को सलाम करता हूँ। और सलामत रहो इंशाअल्लाह। फकीर अशरफी गदाई जिलानी की दुआ है, तुम्हारे दिन फिर पलटने वाले हैं इंशाअल्लाह। हमें अपने अशरफ की गदाई पे फख्र है, गौसे आजम के चलो पे फख्र है। इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी तमाम तर परेशानियां दूर हो जाएंगी। तुम्हारा इश्क, तुम्हारी मोहब्बत। तो मैंने कहा इसी नुक्ते में है। मैंने कहा अच्छा, पहलगाम इसी में है, गुलमर्ग इसी में। अच्छा, मैंने कहा जितने टैक्सी चलती है, बोला सब उसी में है। हमने कहा बस, बोले उसी में है। बोले ट्रेन, बोला उसी में है। एयरपोर्ट इसी में, सारे जहाज बोला इसी में, सारे पहाड़ बोला इसी में है। हमने कितनी वेलियां हैं, सब इसी में, चाहे मेहताब हो चाहे बेताब हो, सब इसी में है। हमने कहा अच्छा, सब इसी के अंदर। बोले हाँ। हमने कहा हजरत बल, बोले वो भी इसी में है। सुभान अल्लाह। सारे तबर्रुकात बोला इसी में है, सारी कौम बोला इसी में है, सारे जानवर बोला इसी में है। मैंने कहा एक नुक्ते में सब आ गया। सुभान अल्लाह। एक नुक्ते के अंदर सब आ गया। गुलमर्ग भी इसी में, पहलगाम भी इसी में, सोनमर्ग भी इसी में, ये चक्गांव है ना गांदरबल, वो भी बोला इसी में, आप सब भी इसी में, सारा मामला इसी में है। जब एक नुक्ते में, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जब एक नुक्ते में पूरा कश्मीर आ सकता है, सुभान अल्लाह। ये नुक्ता बनाने वाला दुनियादार है, और अली वो नुक्ता है जिसे दुनियादार ने नहीं बल्कि हबीबे परवरदिगार ने बनाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। हजरत जवाब मेरे ज़हन में एक और आ गया। ये सब आप लोगों की मोहब्बतों का नतीजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या पूरे कुरान को फैलाओगे? पूरा कुरान फैला गया, बिस्मिल्लाह को फैलाया, सूरह फातिहा बन गया, सूरह फातिहा को फैलाया, सूरह बकरा बन गया, सूरह फातिहा बकरा को फैलाया, फैलाते गए तो पूरा कुरान बन गया। पूरे कुरान को समेटा, सूरह बकरा बन गया, पूरे सूरह बकरा को समेटा, सूरह फातिहा बन गया, सूरह फातिहा को समेटा तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बन गया। मतलब क्या? फैलाओगे तो कुरान बन जाएगा, और उसी कुरान को समेटोगे तो अली बन जाएगा। नारे हैदरी, नारे हैदरी, सुल्तानुल उलमा, शहजादे अशरफियत, शहजादे अशरफियत, शहजादे अशरफियत। पूरे कुरान को फैला दोगे, सूरतें फैलती जाएंगी, कुरान बन जाएगा, और समेट दोगे तो क्या बन जाएगा? अली बन जाएगा। अली बन जाएगा। सुभान अल्लाह, अली बन जाएंगे। अब सुभान अल्लाह। फिर आया नुक्ता, फिर बढ़ते हुए हम आगे निकलना है, आगे नुक्ते की तरफ जा रहे हैं, आगे पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। अली ने तो कह दिया ना नुक्ता तो कहता भाई बिस्मिल्लाह, मैं बिस्मिल्लाह की बात नहीं कर नुक्ता। अली ने तो अपने को बता दिया मैं क्या हूँ। बात अली तक खत्म नहीं है, हमें तो फातिमा को भी देखना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खातूने जन्नत कॉन्फ्रेंस, खातूने जन्नत कॉन्फ्रेंस, खातूने जन्नत कॉन्फ्रेंस। अली आप तो नुक्ता हैं, आपने समझाया है, अगर मैं भी दूसरा नुक्ता और लगाता हूं। ऐ फातिमा आप क्या हैं, आपकी शख्सियत क्या है? क्योंकि बा फातिमा तो जोहरा के बारे में मैं नहीं कुछ बता सकता, मेरे पास इतना इल्म नहीं, मैं क्या बताऊंगा खातून जन्नत के बारे में। सुभान अल्लाह। मगर औरतों को समझना चाहिए खातून जन्नत क्या चीज थी। खातून जन्नत तो खातून जन्नत है, जिनके घर में हजरत अबू बकर की शरीकी हयात जाके काम करती थी और पसंद करती थी, कहते माँ आप यहाँ क्यों आती? कहे नहीं फातिमा मुझे तुमसे मोहब्बत, मैं यहाँ भी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, वहाँ भी तुम्हारे साथ। सुभान अल्लाह। ये मोहब्बत थी खातून जन्नत। अब खातून मैं तो खातून जन्नत की फजीलत नहीं बयान करूँगा, और बगैर बयान किए फजीलत बयान कर दूंगा। सुभान अल्लाह। मतलब ये पहला होगा कि बयान नहीं करके बयान करें, और आप और सब बयान कर दिया एक दो जुमले में। मैं पूरी तारीख ना बयान करके सिर्फ दो जुमले में सारी बात कहने की ताकत रखता हूँ। सुभान अल्लाह। कभी आपने किसी से मैं कुछ नहीं कहूंगा बहुत कुछ कह दूंगा, तो वो हम ही लोग हैं जो सब कुछ कहते हैं कुछ नहीं कहते। अल्लाह, है ना? इशारा सब करेंगे, सेट आपको करना है। एक बात मैं आपको बताता हूं, कायनात में वो कौन सी ऐसी चीज है, कायनात में वो कौन सी ऐसी चीज है जो अर्शे आजम से भी अफजल है, अर्शे आजम से भी अफजल, अर्शे मुअल्ला से भी अफजल। कौन सी ऐसी चीज कायनात में उससे अफजल कुछ है ही नहीं।
देखिए जवाब मिल गया। ये इनका कमाल नहीं, इदारे का कमाल। सुभान अल्लाह। मदरसा ना होता तो मुझे सारे जवाब देने पड़ते। अल्हम्दुलिल्लाह यही होता। अब मैं इसकी और तफसील कर दूं, सिर्फ इतना ही कहना काफी नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं तक पहुंच गए। जिस जगह मेरे आका आराम फरमा है, उस गुंबद खजरा के नीचे जो मेरे आका आराम फरमा है और आपके जिस्म मुबारक से जो खाक टच है वो अर्शे मुअल्ला से अफजल है। सुभान अल्लाह। समझ में आ गया? बेशक। जिस जगह आपका जिस्म मुबारक खाके मुबारक से टच है वो खाक के ज़र्रात अर्शे मुअल्ला से अफजल है। अफजल है। और उस खाक के मुबारक को अफजल किसने किया? ज़ाते मुस्तफा ने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़ाते मुस्तफा ने उस खाक को अफजल कर दिया। क्या कर दिया बोलिए भाई? अफजल कर दिया। अफजल कर दिया। तो ज़ाते से उस खाक को जोड़ा तो वो अफजल हो गया। अब मैं तुमको पूछना चाहता हूँ, ये खाक के जो ज़र्रात है वो नबी के जिस्म का टुकड़ा नहीं है। बेशक। अल्लाह अल्लाह। नबी के जिस्म का टुकड़ा नहीं है, ये जिगर का टुकड़ा नहीं है, ये जिस्म का टुकड़ा नहीं है। अरे जो जिगर का टुकड़ा हो वो सबसे अफजल हो, और जिसे नबी ने अपने जिगर का टुकड़ा कहा हो उसकी अज़मतों का क्या कहना? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। खातूने जन्नत कॉन्फ्रेंस, खातूने जन्नत कॉन्फ्रेंस, मरकजी दारुल उलूम हरफिया। अल फातिमा तो बदतुन मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। हमें जिगर का टुकड़ा है। जब जिगर के टुकड़े कूद रहे हैं, अल्लाह अपने को बता रहे मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, और फातिमा तो जिगर का टुकड़ा है। अब कहा सुनो, ये मेरा जिगर का टुकड़ा है, अरे दूसरी शादी ना करना, ये जिगर का टुकड़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है, क्या बात है। ये जिगर का टुकड़ा है। कानून बन गया। अब जब तक फातिमा रहेंगे अली दूसरा निकाह नहीं करेंगे। सुभान अल्लाह। क्योंकि फातिमा का दिल टूटेगा और फातिमा का दिल टूटे तो नबी का दिल तकलीफ होगी, और नबी नाराज हुए तो खुदा नाराज होगा। अल्लाह अल्लाह। तो हज़रत मोहतरम नबी नाराज होंगे तो खुदा नाराज होगा। जिगर का टुकड़ा हज़रत हम एक नुक्ते की तरफ आ रहा। नबी ने कहा मेरा जिगर का टुकड़ा चालू रहेगी, तकरीबन कर दी जाए। बोलिए बोलिए, मैं चला जाऊं तो दोनों हाथ को उठा के सुभान लगा दीजिए। असल में आप लोगों का प्रॉब्लम ये होता है, स्टेज पे कुछ होता है तो आप लोग उधर चले जाते हैं। आप लोग यहीं रहिए मरकज पे। अगर आप इमाम को छोड़ देंगे तो नमाज चली जाएगी। ये इर्द-गिर्द होता रहेगा। ये तो स्टेज का प्रोग्राम है ना, तो यहाँ कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा, क्योंकि निजाम के हिसाब से सब सेट होगा। कब दुल्हा आना है, कब दुल्हा नहीं आना है, ये तो जिम्मेदार और वही तय करेगा। अब देखिए 5 आ गए हैं। सुभान अल्लाह। तो ये निजाम है। अब मैं आपको एक जो नुक्ता देना चाहता हूँ कुछ आप लेके जाएं। अब मैं आपको बता दूं, हज़रत मौला का नाम देखा नुक्ता तो बदल भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाकी नीचे का नुक्ता हूँ। तो नली ने कहा मैं नुक्ता हूँ, तो कहा सुनो, जब अली तुम नुक्ता हो तो फातिमा भी नुक्ता है। वो जिगर का टुकड़ा है, वो भी नुक्ता है, तुम भी नुक्ता हो। सुभान अल्लाह। अगर अली नुक्ता है तो फातिमा भी नुक्ता है। मगर इस दो नुक्ते पे मैं बात कह दूं, एक नई बात हो जाएगी, बाज़हर में आ गई है। अता हो जाए। बेशक बेशक। बहुत खुसूसी तवज्जो चाहता हूं, बात आ गई है और बड़ी आरिफाना बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये खानकाही बात आ गई है। फातिमा भी नुक्ता है, अली भी नुक्ता है, दोनों नुक्ता है, दोनों नुक्ता है। मगर एक इसका नुक्ता है, एक कुरान पाक का नुक्ता है, एक कुरान पाक का नुक्ता है और एक रसूल पाक का नुक्ता है। सुभान अल्लाह। एक कुरान पाक का नुक्ता है और दूसरा रसूल पाक का नुक्ता है। अरे जो कुरान पाक का नुक्ता है, एक रसूल पाक का नुक्ता है। अरे जो कुरान का नुक्ता था वो अल्लाह के घर में पैदा हुआ, वो जो रसूलुल्लाह का नुक्ता था वो रसूलुल्लाह के घर में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। तो कुरान का नुक्ता था वो अल्लाह के घर में पैदा हुआ, और जो रसूलुल्लाह का नुक्ता था वो रसूलुल्लाह के घर में पैदा हुआ। और जब ये दोनों नुक्ते बने तो खानदान नबूवत चला, सुभान अल्लाह। खानदान रिसालत चला और चलता ही रहा, हर तरफ आता ही रहा। इसी खानदान नबूवत को देख करके अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम इश्क व मोहब्बत फाज़िल दरजे उठे कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ये नूर तेरा सब खड़ा। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। मोहतरम, ये वो खानदान है, ये वो खानदान अहले बैत है। हमने इसी खानदान की अजमत और शान को बयान किया, और इसी खानदान से और अपने असल से नबी ने उम्मत मोहम्मद को जोड़ के रखा है।
मैं अक्सर कहता हूं कि फिक्र और एहसास के मस्तर में हुसैन होते हैं, ले जाए जज्बे कलंदर में हुसैन होते हैं, और नुक्ता नुक्ता मेरा खंजर की सभा बोलता है जब मेरे फिक्र के तेवर में हुसैन होते हैं। सुभान अल्लाह। मेरे पैसों के मखमल का मजा लेता है जिसकी तहजीब सिकंदर में हुसैन होते हैं, और मौलाना की तहरीर का एक टुकड़ा मैं ले रहा हूं। हुब्बे हैदर में कहीं बुग़्ज़े अबू बकर ना हो, सुभान अल्लाह। हुब्बे हैदर में कहीं बुग़्ज़े अबू बकर ना हो, फिक्र और एहसास के मस्दर में हुसैन होते हैं, ले जाए जज्बे कलंदर में हुसैन होते हैं, नुक्ता नुक्ता मेरा खंजर की ज़बान बोलता है जब मेरे फिक्र के तेवर में हुसैन होते हैं। हुब्बे हैदर में कहीं बुग़्ज़े अबू बकर ना हो, इसलिए हसन के घर घर में हुसैन। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदर, सालाना खातून जन्नत कॉन्फ्रेंस। हज़रात मोहतरम, ये है मोहब्बत। इसीलिए आपको यहाँ जो बुलाया गया है, वो क्यों बुलाया गया है? ये बच्चे हाफिज़े कुरान होकर कामयाब हो गए, आपको क्यों बुलाया गया? आप भी कामयाब हो जाए, और कुरान चाहता है आप कामयाब रहें, क्योंकि इंसान तो नुकसान में है मगर मोमिन क्या है? कुरान का हमने कुरान कहता है वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम ज़माने किया बेशक इंसान खसारे में है, मगर वो जो ईमान वाले हैं, वो आमिलुस सालिहात अमल वाले हैं, वतवासौ बिस हक़ की ताईद और तलक़ीन करने वाले हैं, वतवासौ बिस सब्र करने वाले हैं, वो कामयाब हैं। समझ गए कि नहीं? तो आप लोगों को चाहिए, इंसान के बारे में क्या कहा गया? खसारे में है, इंसान नुकसान में है। तो जब अपने आप को नुकसान महसूस कीजिएगा तो कहीं कभी मैं इंसान हूं। जब आप ये कहें हम तो खसारे में चल रहे हैं, हम खसारे में चल रहे हैं, हम घाटे में चल रहे हैं, हम नुकसान में चल रहे हैं, तो समझ लीजिए अभी आप इंसान हैं, और आप कहिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, तो समझ लीजिए आप फायदे में हैं। सुभान अल्लाह। कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला माल नहीं लिखा, इल्ला लदीना आमनू इल्ला लदीना माल नहीं, कहीं माल नहीं। ईमान कहा गया, ईमान वाले, अमल वाले, हक़ की ताईद करने वाले, सब्र की तलक़ीन करने वाले, वो कामयाब है। इसका मतलब मालूम हो गया कि दुनिया की नेमतें कामयाब नहीं बनाती, ईमान कामयाब बनाता है। सुभान अल्लाह। कामयाब बनाता है, हक़ की ताईद और तलक़ीन करने वाला कामयाब होता है, और सब्र करने वाला कामयाब होता है। सुभान अल्लाह। मुझे आप ये बताइए, बिल्कुल हक़ के आम इंसानों की कौन सी ऐसी चीज है जिसको सबको उसकी ख्वाहिश रहती है? अभी हम तकरीर कर रहे हैं, हमको भी वही चीज चाहिए, ये बच्चे हैं इनको भी वही चीज चाहिए, आप हैं आपको भी वो चीज चाहिए, हर आदमी उस चीज के हुसूल में लगा हुआ है, हमें वो चीज चाहिए, मुझे वो चीज चाहिए, मुझे वो चीज चाहिए। तो कौन सी चीज है जिसके लिए सब लोग लगे हुए हैं? वो कौन सी चीज है? तो वो कौन सी चीज है जिसमें सब लोग लगे हुए हैं, जो उस चीज की ख्वाहिश रखते हैं, उस चीज की तमन्ना रखते हैं, और उसमें वो चीज चाहते हैं कि हमें वो चीज मिल जाए? आप मुझे बताइए वो कौन सी चीज है? जो इमाम हो, मौलाना हो, मुफ्ती हो, शेखुल हदीस हो, शेखुल जामिया हो, प्रिंसिपल हो, डायरेक्टर हो, इंजीनियर हो, नेता हो, एमएलए हो, कोई हो, हमको वो चीज चाहिए है। उस चीज का नाम क्या है? उस चीज का नाम है कामयाबी। वो ऐसी चीज है जिसकी कामयाबी के पीछे हर इंसान भाग रहा है, उसे कामयाबी चाहिए। कुछ लोग किसी का माल रखते हैं किस लिए? कामयाबी के लिए। किसी को धोखा देते हैं किस लिए? कामयाबी के लिए। किसी के हक तलब करते हैं किस लिए? कामयाबी के लिए। किसी को दौलत चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को रुपया चाहिए, किसी को मकान चाहिए, किसी को आसानियां चाहिए, किसी को बड़ी बड़ी गाड़ियां चाहिए, किसी को हुकूमत चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। क्यों? बोले कामयाब होना है। कुछ लोग जेब काट कर कामयाब होना चाहते हैं, कुछ लोग जेब कटवा के कामयाब होना, कुछ लोग गर्दन काट के कामयाब होना चाहते हैं, और कुछ लोग गर्दन कटवा के कामयाब होना चाहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। कुछ लोग जालिम बन के कामयाब होना चाहते हैं, कुछ लोग मजलूम बन के कामयाब होना चाहते हैं, कुछ लोग हक दे के कामयाब होना चाहते हैं, कुछ लोग हक लेके कामयाब होना चाहते हैं, कुछ लोग आतंक फैला के कामयाब होना चाहते हैं, कुछ लोग आतंक को मिटा के कामयाब होना चाहते हैं, कुछ लोग परेशान होकर कामयाब होना चाहते हैं, कुछ लोग परेशान करके कामयाब होना चाहते हैं, कुछ लोग अपने भाइयों से दुश्मनी करके कामयाब होना चाहते हैं, कुछ लोग अपने भाइयों से दोस्ती करके कामयाब होना चाहते हैं, कुछ लोग अपने माँ बाप से इस्तेमाल करके कामयाब होना चाहते हैं। सबकी कामयाबी का कैटेगरी में फर्क है, सबको कामयाबी चाहिए, नहीं कामयाब हो सकते। कामयाबी का फलसफा तो कुरान ने बताया, कुरान ने कामयाबी का फलसफा तो कुरान के पास है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। दिल दिल जान जान, दिल दिल जान जान, कारवान कार, दिल दिल जान जान, दिल दिल जान जान, तेरी जान मेरी जान, तेरी जान मेरी जान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये जलवे किसके, ये जलवे किसके, ये सीना किसके, ये बाजू किसके, ये बाजू किसके? हामी तेरे जानिसार, हामी तेरे जानिसार, हामी तेरे जानिसार।
सालाना खातूनी जन्नत कॉन्फ्रेंस, सालाना खातूनी जन्नत कॉन्फ्रेंस। सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद। आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह, सलामत या हबीब, मुरज़्ज़म चाय चाय या मोहम्मद, सारे चाय चाय या मोहम्मद। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। साहब ये कमर्शियल ब्रेक बैठ जाइए आप लोग, अगर बैठने का पैसा नहीं लेते तो बैठिए। अब अगला स्टेज पर से बैठ जाए, क्योंकि अब मेरा वक्त खत्म हो गया है। हामी साहब आ गए। हामी साहब की कमी थी, उसको उन्होंने अपनी नूरानी शक्ल से नोबल कर दिया। अब चूंकि वो हामी है, मैं हमदी हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि हमारे जब दिया हम ही से क्योंकि हम भी हैं, वो हामी हैं, और उनकी हामी के बगैर हम भी हो नहीं पाए। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी मोहब्बत थी कि मैं आपके प्यार मोहब्बत में आ गया, और वक्त बहुत कीमत था, क्योंकि अभी अव्वल के सारे इजलास लगे हुए थे, मगर चूंकि मुझे भी इस जगह आने का शौक था, देखना था। सुभान अल्लाह, मैं वाक़ितन आपके पास पेश करता हूँ, सुभान अल्लाह। उनको दास करें और आपसे खिदमत ले लें। और ये जो आपकी टीम है ना, वाक़ितन ये उलमाए हक़ जो बैठे हुए हैं, इनको देख के खुश हो गए, इनके अंदर जज्बा। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत धन्यवाद, मैं तस्दीक कर रहा हूँ। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। ये एक साल मुझसे कहने लगे, शिबली मियां, आपका नाम जो है अबू बकर, क्या कहा? आपका नाम अबू बकर, आप दिन रात अली 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 करें, कोई आपको शिया नहीं कहेगा। आप दिन रात अपने अली अली कहें, हुसैन हुसैन कहें, सिर्फ सैयदा 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 कहते रहे, कोई आपको शिया नहीं कहेगा। हमने कहा क्यों नहीं कहेगा? कहा इसलिए कि आपका नाम ही अबू बकर है। सुभान अल्लाह। मैंने कहा सुनो, जब नाम अबू बकर में इतना पावर है, तो जाते अबू बकर में कितना पावर है? सुभान अल्लाह। समझ गए? मगर याद रखना, अबू बकर की मोहब्बत हमें राजी नहीं बनने देती। सुभान अल्लाह। अबू बकर की मोहब्बत हमें राजी नहीं बनने देती, और अली की मोहब्बत हमें नासबी और खाली नहीं बनने देती। सुभान अल्लाह। अबू बकर की मोहब्बत हमें राजी नहीं बनने देती, और अली की मोहब्बत हमें खाली हमें नासबी नहीं बनने देती। मतलब क्या? हम दोनों से मोहब्बत करेंगे, सुभान ना अल्लाह। अबू बकर को छोड़ेंगे, ना अली को छोड़ेंगे, दोनों को सीने पर बैठाएंगे, ताकि ताकि राफजियत का भी डाका दिल पे ना पड़े और नासबियत का
सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात मोहतरम याद रखना, अबू बकर नाम सुना ना, अबू बकर का अलिफ अली की या मिलती है। और कुछ लोग हक दे के कामयाब होना चाहते हैं, कुछ लोग मजलूम बन के कामयाब होना चाहते हैं, और कुछ लोग जालिम बन के कामयाब होना चाहते हैं। तुम अब मजलूम बन जाना, जालिम मत बनना। सुभान अल्लाह, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। तुम मजलूम बन जाना, जालिम ना बनना, क्योंकि जालिम कामयाब नहीं है, मजलूम कामयाब है। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। तुम जालिम मत बनना। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अहले सुन्नत वल जमात के स्टेज से मजलूम बनाने का सबक दिया जाता है। हमारे अहले सुन्नत वल जमात के स्टेज से परेशान होना, मगर खुदा को मत छोड़ना। परेशान होना, रसूल का दामन ना छोड़ना। परेशान होना, जिलानी को ना छोड़ना। परेशान होना, गरीब नवाज को ना छोड़ना। इसलिए कि मजलूम बनने में कामयाबी है, जालिम बनने में कामयाबी। नहीं है। जो जालिम थे वो फना हो गए, जो जालिम थे मिट गए, जो जालिम थे खत्म हो गए, जो जालिम थे वो मिटा दिए गए। अरे जालिम फिरौन की शक्ल में आया, मिटा दिया गया। सुभान अल्लाह, नमरूद की शक्ल में आया, मिटा दिया गया। शद्दाद की शक्ल में आया, मिटा दिया गया। अरे दमिश्क के तख्त पर यजीद बैठकर नाकाम है। नारे रिसालत, हजरत अल्लामा व मौलाना अबू बकर शिबली साहब, हजरत अल्लामा व मौलाना डॉक्टर गुलाम रसूल हामी साहब। हजरत मोहतरम, हमारी कामयाबी आगे आने में नहीं है, हमारी कामयाबी तो पीछे जाने में है। अपने आप को इतना पीछे ले जाओ कि तुम्हारा जमाना नबी के जमाने से मिल जाए। कुरान कहता है, कसम जमाने की, कसम जमाने की। जमाना तो आदम के साथ भी है, जमाना तो नूह के साथ भी है, जमाना तो शीश के साथ भी है, जमाना तो जकरिया के साथ भी है, जमाना तो यूशा के साथ भी है, जमाना तो यूनुस के साथ भी है, जमाना तो इब्राहिम के साथ भी है, जमाना तो इस्माइल के साथ भी है, जमाना तो इसहाक के साथ भी है, जमाना तो दाऊद के साथ भी है, जमाना तो यूसुफ के साथ भी है, जमाना तो यूनुस के साथ भी है, जमाना तो सुलेमान के साथ भी है, जमाना तो तमाम अंबिया के साथ है। सुभान अल्लाह, नबी ने फरमाया, खैरुल कुरून करनी, बेहतरीन जमाना मेरा जमाना।
बेशक सुभान अल्लाह। उलमा जानते हैं कि करनी के माने ज़माने क्या था, करन के माने ज़माना, असर के माने ज़माना, दहर के माने ज़माना। मगर नबी ने ये नहीं कहा खैरुल कुरून दहरी, नबी ने ये नहीं कहा खैरुल कुरून असरी, नबी ने कहा खैरुल कुरून करनी। सुभान अल्लाह बेशक। जब नबी ने करनी कहा है तो हम उस करनी में देखेंगे उस करनी में है क्या। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब मैं वो बोली बोलूंगा जो खानकाही बोली है। अब खानकाही बात ले लो, सूफिया क्या फरमाते हैं। मैं चूंकि सूफी वाणी बोलता हूँ, सूफी ज़बान का इस्तेमाल करता हूँ, सूफिया से हमारा ताल्लुक। बोलते सूफी लोगों ने तो कुछ किया नहीं, अरे सूफियों ही ने किया है। सुभान अल्लाह। और सबसे बड़े सूफी हजरत अली थे। सुभान अल्लाह। इनसे बड़ा सूफी कौन था? सारा तसव्वुफ तो उन्हीं के पास था। हसन बसरी को मिला, हबीब आजमी को मिला, बिजराफी को मिला, अबू बकर शिबली को मिला, जुनैद बगदादी को मिला, अब्दुल कादिर जिलानी को मिला। सुभान अल्लाह। वाह हमें भैया ये सब वहीं से आया है। अब तसव्वुफ सुनो और अपने ज़हन से इस बात को निकाल दो। सारे सहाबा जन्नती हैं, सारे सहाबा जन्नत में जाएंगे और हम इनको जन्नती कह के पीछे निकल जाएंगे। और ज्यादा अपना अकीदा अलग बनाया तो कहीं के नहीं रहोगे, वहां यहाँ भी मारे जाओगे, वहां भी मारे जाओगे। हमने बहुत आसानी से, मैं बता दूं, कुछ लोग पैसा खा करके, समझ रहे हो, पैसा खाकर, आजकल पैसे से सब कुछ होता है और लोग कहते पैसा हो चाहे जैसा हो, बदतमीजी और गुस्ताखी करते हैं, नासीबियत की बैक्टीरिया में जीवन को गुजार रहे हैं और माल खा करके। अरे तुमने यहां माल खाया है, मैदान कयामत मार खाओगे, तब तुम्हें एहसास होगा तुमने कितना गलत काम किया है। अरे हमसे ज्यादा अली से मोहब्बत करने वाला कौन होगा? हम उनके बच्चे हैं, उनके खानदान के हैं, मगर उनके बच्चों को भी सहाबा से मोहब्बत। सुभान अल्लाह। बकर से हम उतनी ही मोहब्बत करते हैं, उमर से उतनी ही मोहब्बत करते हैं, उस्मान से। और ये किसने सिखाया है? ये अली ने सिखाया। सुभान अल्लाह। और अबू बकर ने ही अली से मोहब्बत। अब सुनो साहब, एक बात आ गई जहन में, फिर मैं उस नुक्ते की तरफ आता हूं। एक मर्तबा हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन, एक मर्तबा उनका मिजाज ये था, जब हसनैन करीमैन को देखते थे तो मौलाना सबकत करते थे सलाम करने। रसूल के शहजादे आले रसूल हैं तो सबकत करते थे, फौरन जाकर के दस्तबोसी करना, हाथ चूमना। हजरत हुसैन ने सोचा आज चचा उमर को मैं सलाम करूं। सुभान अल्लाह। उन्होंने सोचा मैं सलाम कर रहा हूं, मोहब्बत। तो वो एक खंबे के पीछे छुप गए और कहा जब करीब आएंगे तो मैं कह दूंगा अस्सलाम वालेकुम या अमीरुल मोमिनीन, मैं कह दूंगा। खंबे के पीछे छुपे थे, जैसे ही हजरत उमर आए तो उन्हें सोचा जैसे ही मैं निकलूं, इतने में हजरत उमर ने कहा अस्सलाम वालेकुम या हुसैन। लेकिन सादात का वालेकुम अस्सलाम कहने के बाद हजरत हुसैन ने कहा आपको कैसे मालूम कि मैं खंबे के पीछे छुपा हूं? आप कैसे जानते हैं कि मैं खंबे के पीछे छुपा हूं? आपको कैसे मालूम? क्या आपने मुझे देखा था? नहीं। फिर कैसे पहचाना? कहा हम आपकी खुशबू से पहचान लिया। अरे वो सहाबा जो अहले बैत को खुशबू से पहचाने, उनकी अजमतों का क्या कहना। सुभान अल्लाह। और उन सहाबा को आपस में लड़ा रहे हो अपने धंधे के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपनी तिजारत के लिए। तुम्हें तुम्हारी तिजारत मुबारक, हमें सहाबा की मोहब्बत। सुभान अल्लाह। हज़रत मोहतरम, तो नबी ने कहा खैरुल कुरून करनी, बेहतरीन जमाना मेरा जमाना, करनी का करनी। जबकि असर के माने भी जमाना है, दहर के माने भी जमाना है। नबी ने करनी कहा मेरा जमाना। करनी में क्यों कहा? क्योंकि करनी में 4 हर्फ है, काफ रा नून या मिल जाए तो करनी बनता है। करनी में 4 हर्फ है, काफ रा नून या मिल जाए तो करनी बनता है। इसमें काफ कहाँ का है, इसमें रा कहाँ की है, इसमें नून कहाँ का है, इसमें या कहाँ की है। अगर इसी काफ को समझना है तो इसमें सिद्दीक की काफ है, इसकी रा को समझना है इसमें उमर की रा है, इसमें नून को समझना है इसमें उस्मान का नून है, इसको या समझना है इसमें अली की या है। सुभान अल्लाह। मतलब जिस जमाने में अबू बकर सिद्दीक जैसे साहबा है, जिस जमाने में उमर फारूक जैसे साहबा है, जिस जमाने में उस्मान गनी जैसे साहबा है, जिस जमाने में मौला अली जैसे साहबा है, वो खैरुल कुरून कहलाता है।
वो क्या कहलाता है? वो खैरुल कुरून कहलाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें आका मौजूद हों, सारे सहाब मौजूद हों, और हम उन्हीं खैरुल कुरून वाले असहाब से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अहले बैत अतहार असहाब इकराम की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। मौला करीम इस मुबारक इजलास को तो अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। मौला करीम सबकी परेशानियों को दूर फरमा दे। मौला हम सबको नेक बना दे। मौला हम सबको एक बना दे। मौला हम सबको सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा। मौला हम सबको औलिया कामिलीन के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। मौला करीम हम सबके दिल में असहाबे किराम अहले बैत अतहार की सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमाए। मौला जो बीमार है मौला उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। मौला जो कारोबार में है मौला उनके कारोबार में बरकतों का नुज़ूल फरमा दे। मौला सबकी परेशानियों को दूर फरमा दे। मौला तमाम खवातीन आई हुई हैं मौला उन सबकी हिफाजत फरमा, उनके माल की हिफाजत फरमा। मौला उनके जान की हिफाजत फरमा, उनके कारोबार की हिफाजत फरमा। मौला करीम जितनी अवाम आई हुई है मौला उन सबकी हिफाजत फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना मौलाना मुहम्मद व सल्लिम तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइया व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़िया व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि बाक़िल आखिर। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह जज़ाकुमुल्लाह अहसनुल जज़ा फिद दारैन। इस सब्दे मुस्तफीज आले रसूल औलाद गौसिल आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तकरीर से इंशाअल्लाह रहमान सुबह पेट मेहनत कर दोन जायन नसब जलस होती नसब ये अल्हम्दुलिल्लाह दोनों जायन गसो इंशाअल्लाह फौज बरकत हेत इंशाअल्लाह। तो बह कर गुजारिश यम नेबर किन तिम अनन जलसगाहस मज तशरीफ। आखिरी खिताब यह खिताब खतर तमाम तरसान इहद अल्फाज बोजन खतर इहद रकत अंगेज दुआ इंशाअल्लाह रहमत तम तकरीर सतन गसोस मुस्तफीज सारी इंशाअल्लाह इहद दुआ सतन गसोस मुस्तफीज तुम दुआ रटोस इंशाअल्लाह रहमान। आखिरी खिताब